हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। आज पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। देखो, इन द प्रीवियस क्लास हमने एक कंप्लीट सम किया था, जिसके अंदर मैंने आपको स्टेप टू स्टेप सम्स कैसे सॉल्व करते हैं ये एक्सप्लेन किया था। आज स्टोरी पे नहीं जाएंगे, डायरेक्टली क्वेश्चन पे आ जाएंगे। टेक्स्ट बुक में पेज नंबर है आपका, जो मेरे पास है, पेज नंबर 29, सम नंबर 3। ये टेक्स्ट बुक का ही सम है, ठीक है। ये अपने फॉर्मेट में लिखा, बट आपके टेक्स्ट बुक, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में ये सम मिल जाएगा। सबसे पहला हम जानते हैं कि फाइनल अकाउंट सॉल्व करने का स्टेप क्या है। तो जब भी हमको फाइनल अकाउंट सॉल्व करने का है पृथ्वी, तो सम में स्टेप नंबर 1 कहता है मार्क आइटम्स ऑफ ट्रायल बैलेंस फॉर देयर रिस्पेक्टिव अकाउंट। मतलब पहला स्टेप है अपने को ट्रायल बैलेंस में मार्किंग करने का है कि वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, क्या वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, क्या वो पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा, क्या वो बैलेंस शीट में जाएगा। अब वो कौन किधर जाता है ये अपन ने फर्स्ट लेक्चर में आराम से फुर्सत से देखा है। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या जाता है, गुड्स और फैक्ट्री से रिलेटेड। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या जाता है, ऑफिस से रिलेटेड। पार्टनर्स में क्या जाता है, पार्टनर का ही नाम जाता है। बैलेंस शीट में क्या जाता है, बिजनेस का असेट, बिजनेस का लायबिलिटीज। बराबर है क्या। तो हमारे पास क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस दिया गया है, बराबर है। हमारा काम है मार्किंग करना, कौन सा चीज कौन से अकाउंट में जाएगा, बराबर है। तो चलिए मार्किंग करते हैं। सबसे पहला है परचेज। सबसे पहला क्या है, परचेज। परचेज किस चीज का करते हो आप, गुड्स का। अरे गुड्स मतलब ट्रेडिंग अकाउंट, तो ये परचेज कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट। तो यहाँ पे लिख लेंगे टी, ट्रेडिंग अकाउंट। बात समझ में आ गया। हाँ सर जी, ट्रेड एक्सपेंसेस क्या है ये, ट्रेड एक्सपेंसेस। सर ट्रेड एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में, नहीं नहीं, ऐसा जजमेंट नहीं। जरा सुनो समझो ट्रेड एक्सपेंस के बारे में। ये जो ट्रेड एक्सपेंसेस है ये जोड़ी में है। ट्रेड एक्सपेंसेस है, इसकी जोड़ी है। क्या जोड़ी है, तो इसकी जोड़ी है, ट्रेड एक्सपेंसेस की जोड़ी है, क्या लिखा है मैंने, जनरल। इन दोनों की जोड़ी होती है, ट्रेड एक्सपेंसेस जनरल एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस जनरल एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस जनरल, ये जोड़ी है, बराबर है। अब अगर ये दोनों जोड़ी एक ही क्वेश्चन में आया, अगर दोनों जोड़ी एक ही क्वेश्चन में आया, तो ट्रेड एक्सपेंस किधर जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। जनरल एक्सपेंसेस कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। बात समझ में आ गया क्या, हाँ जी, क्लियर है, पक्का समझा। ट्रेड एक्सपेंसेस ट्रेडिंग में, जनरल एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस। जोड़ी में आया तो, नहीं तो अकेला आया, चाहे ट्रेड एक्सपेंस आया चाहे जनरल एक्सपेंसेस आया, ट्रेड एक्सपेंस आया या जनरल एक्सपेंस, तो कहाँ जाएगा। अगर अकेले अकेले आए तो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। यस, अकेला एक क्वेश्चन में खाली ट्रेड एक्सपेंसेस आया है, खाली ट्रेड एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंसेस नहीं आया है, तो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। जनरल एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में ही जाएगा। समझा क्या बोला मैंने, वापस सुनो। जोड़ी में आया है तो ट्रेड एक्सपेंस कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग में। प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ, सॉरी जनरल एक्सपेंस कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। लेकिन अकेला ट्रेड एक्सपेंस है, अकेला जनरल एक्सपेंस है, अकेले आए तो दोनों कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस। तो इस क्वेश्चन में ट्रेड एक्सपेंस का जोड़ी ढूंढना पड़ेगा। ट्रेड एक्सपेंस, ट्रेड एक्सपेंस, देखो जनरल एक्सपेंसेस है, जोड़ी में आया है, आया है ना, तो ट्रेड एक्सपेंस कहाँ जाएगा, जनरल एक्सपेंसेस कहाँ जाएगा। बात समझ में आ गया, समझा। लेकिन अगर खाली ट्रेड एक्सपेंस आता तो कहाँ जाता, प्रॉफिट एंड लॉस। खाली जनरल एक्सपेंस आता कहाँ जाता, प्रॉफिट एंड लॉस। याद रहेगा, छोटी छोटी बातें जिसका कलेक्शन आपको मेंटेन करना है। और ये ट्रेड एक्सपेंस खाली आया तो कहाँ जाएगा, जनरल एक्सपेंसेस आया तो कहाँ जाएगा, दोनों आया तो कहाँ जाएगा। क्लियर है पॉइंट, पक्का समझा। तो यहाँ पे ट्रेड एक्सपेंस कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग में, बिकॉज जनरल एक्सपेंसेस के साथ आया है। नहीं तो ट्रेड एक्सपेंस कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। अंडरस्टूड। चलिए बढ़ेंगे आगे। सैलरी, सैलरी किधर देते हैं, ऑफिस में, और ऑफिस में देते मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। समझ में आ गया। वेजेस एंड सैलरी, वेजेस एंड सैलरी,
अब यहाँ पे दोनों का जोड़ी दिया और अपने को कंफ्यूज कर दिया। खाली वेजेस बोलता तो ट्रेडिंग में, खाली सैलरी बोलता प्रॉफिट एंड लॉस में, दोनों का जोड़ी बोल दिया है। जब दोनों का जोड़ी बोला है, वेजेस एंड सैलरी भी हो सकता है, सैलरीज एंड वेजेस ऐसा भी आ सकता है। तो पहला क्या है वो देखने का, पहला क्या है, तो पहले वाले को इंपॉर्टेंस देने का। जो पहला आया उसको इंपॉर्टेंस मिलेगा। पहला कौन है, वेजेस, तो वेजेस कहाँ जाता है, ट्रेडिंग में, तो ये कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग में। अगर सैलरीज एंड वेजेस होता तो पहला क्या था, सैलरी, तो सैलरी कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस, तो सैलरीज वेजेस कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। समझ में आया, जो पहला है उसको इंपॉर्टेंस मिलेगा। अंडरस्टूड। चलिए उसके बाद है एडवर्टाइजमेंट ब्रैकेट में 2 ईयर, तो एडवर्टाइजमेंट कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। ये समझ में आया क्या, प्लस इसको स्टार मार्क कर दो। सर क्यों स्टार मार्क करो, याद रखना कभी भी कोई भी चीज ट्रायल बैलेंस में दिया है उसके साथ डेट, ईयर, मंथ, परसेंटेज कुछ भी आ रहा है, डेट आ रहा है, मंथ आ रहा है, ईयर आ रहा है, परसेंटेज आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, मतलब वो एक हिडन एडजस्टमेंट है, छुपा हुआ एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट में नहीं बोलेगा लेकिन ये छुपा हुआ है, हमको पहचान में आना चाहिए। तो डेट, ईयर, मंथ, परसेंटेज चारों में से कुछ भी दिख गया मतलब वो हिडन एडजस्टमेंट है। समझ में आया, इधर ईयर दिख रहा है मतलब ये हिडन एडजस्टमेंट है। और जब भी एडजस्टमेंट है तो अपन उसको क्या करते हैं, स्टार मार्क करते हैं, इसलिए इसको स्टार मार्क भी कर दिया। समझ में आ गया, हाँ जी। बढ़ते आगे, सेल्स रिटर्न कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट, क्या बात है। हाउस प्रॉपर्टी, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी असेट है। ऑफिस रेंट, प्रॉफिट एंड लॉस। मोटर वैन असेट। स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट। सर डेट दिया है एडजस्टमेंट में, बोलेगा नहीं, स्टॉक का जो डेट दिया रहता है वो एडजस्टमेंट के लिए नहीं होता है, इंफॉर्मेशन के लिए होता है कि ये कौन सा स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक। तो स्टॉक के डेट को इंपॉर्टेंस नहीं देने का, उसके अलावा किसी भी चीज के साथ होता मतलब वो आपके लिए एडजस्टमेंट होता। समझा क्या, तो स्टॉक का इंफॉर्मेशन है इसलिए इसको स्टार मार्क नहीं करते। क्लियर, समझा। बढ़ेंगे संजना आगे, क्या है, जनरल एक्सपेंसेस ऑलरेडी मार्क कर लिया। डेटर्स कहाँ जाएगा, असेट में। कोल, गैस, फ्यूल, कोयला है, गैस है, फ्यूल है, ये सब कहाँ जाता है, फैक्ट्री में। कोयला लगेगा, गैस लगेगा, पेट्रोल लगेगा, कुछ भी लगेगा, कहाँ लगता है, मशीन में लगेगा। और मशीन कहाँ रहता है, फैक्ट्री में। फैक्ट्री बोले तो गुड्स एंड फैक्ट्री कहाँ जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट, तो यहाँ पे जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट। कैरेज इनवर्ड मैंने बताया था, कैरेज इनवर्ड कितने टाइप के, 3 है, कैरेज, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड। इनवर्ड है और कैरेज है तो कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट। कैरेज आउटवर्ड, दाढ़ी लगा के आया, प्रॉफिट एंड लॉस। प्लांट एंड मशीनरी, समझ में आया क्या। पहला लेक्चर इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि पहले लेक्चर अपन ने बहुत सारी चीजें डिस्कस कर ली है, और अगर पहला लेक्चर अटेंड किया है तो ये आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्यों इसको इसका मार्क कर रहा हूँ। क्लियर है क्या। चलिए डेबिट साइड तो मार्क हो गया, क्रेडिट साइड पे जाते हैं। कैपिटल, रूचा और जूली कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। समझ में आ गया। उसके बाद क्रेडिटर्स क्या है, लायबिलिटी। सेल्स, ट्रेडिंग अकाउंट, बराबर है क्या नहीं, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, आरडीडी कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। बिल्स पेबल, परचेज रिटर्न। समझ में आ गया, मार्किंग क्लियर। आपका पहला स्टेप था मार्क करने का है कौन सा चीज किधर जाएगा। हमने कंप्लीट किया हमारा स्टेप नंबर 1। क्लियर है। स्टेप नंबर 2 क्या है, स्टेप नंबर 2 है रीड एडजस्टमेंट एंड स्टार मार्क आइटम हैविंग एडजस्टमेंट। अब हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट रीड करेंगे, जिसके ऊपर एडजस्टमेंट है उसको क्या करेंगे, स्टार मार्क करेंगे। तो इधर दिया हुआ है एडजस्टमेंट, समझ में आया। सबसे पहला एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक। हमेशा याद रखो गुड्स से रिलेटेड या पार्टनर से रिलेटेड एडजस्टमेंट आएगा। गुड्स से रिलेटेड या गुड्स से रिलेटेड या गुड्स से रिलेटेड या अगर गुड्स से रिलेटेड या पार्टनर से रिलेटेड एडजस्टमेंट आएगा तो कभी भी किसी को भी स्टार मार्क नहीं करने का। गुड से रिलेटेड एडजस्टमेंट है, पार्टनर से रिलेटेड एडजस्टमेंट है, तो कभी भी किसी को भी स्टार मार्क नहीं करने का। समझ में आ गया क्या। तो यहाँ पे है क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 88,000 कॉस्ट प्राइस
90,000 मार्केट प्राइस। सर क्लोजिंग स्टॉक का मतलब होता है गुड्स, इन शॉर्ट गुड्स से रिलेटेड एडजस्टमेंट है, तो हम किसी को भी स्टार मार्क नहीं करेंगे। समझ में आ गया क्या? किंजल क्लियर है? बढ़ेंगे सेकेंड एडजस्टमेंट की तरफ। Rucha and Julie withdraw goods from business rupees 3,000, 2,000 respectively for their personal use. पार्टनर से रिलेटेड एडजस्टमेंट आया, किसी को स्टार मार्क करेंगे क्या? नहीं। मतलब ये एडजस्टमेंट के लिए भी किसी को स्टार मार्क करने की जरूरत नहीं है। समझा? आगे बढ़ते हो, उसके बाद क्या दिया है? डेप्रिसिएशन दिया है। क्या दिया है? डेप्रिशिएट मोटर वैन बाय 5%, प्लांट एंड मशीनरी बाय 7%। मतलब किसके ऊपर एडजस्टमेंट है? मोटर वैन के ऊपर एंड प्लांट एंड मशीनरी। भैया मोटर वैन कहाँ पे? हाँ जी, मोटर वैन इधर दिख गया, स्टार मार्क कर दो, एडजस्टमेंट है। उसके बाद है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी सर लास्ट में है, चलो प्लांट एंड मशीनरी को भी स्टार मार्क कर दिया। समझ में आ गया? रिजर्व फॉर डाउटफुल डेप्थ ऑन डेटर्स, डेटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट है, चलो डेटर्स 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 इधर दिख गया, भैया स्टार मार्क कर दिया। समझ में आ गया? डेटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट, डाउटफुल डेटर्स। उसके बाद दिया है आउटस्टैंडिंग वेजेस, वेजेस के ऊपर है, वेजेस को स्टार मार्क कर दो भाई साहब के ऊपर एडजस्टमेंट है। गुड्स रुपीज 6,000 वेर परचेज ऑन क्रेडिट and credit sales of rupees 6,000 but no entry was passed in books of account। एडजस्टमेंट परचेज के ऊपर है और सेल्स के ऊपर है, तो परचेज के ऊपर है, सेल्स के ऊपर है, परचेज और सेल्स को मार्क कर। ठीक है, हमेशा याद रखो जब भी आप परचेज को मार्क करते हो या सेल्स को मार्क करते हो तो खाली परचेज सेल्स को मार्क नहीं करने का, परचेज को साथ ही साथ डेटर्स को, सेल्स को तो साथ ही साथ क्रेडिटर्स। अब ये क्या, क्यों, किस लिए, एक्सप्लेन करो। परचेज और सेल्स के ऊपर एडजस्टमेंट आया है, मतलब डेटर्स और क्रेडिटर्स के ऊपर भी एडजस्टमेंट आया है। इन शॉर्ट यहाँ पे डेटर्स पे 2 एडजस्टमेंट है, क्रेडिटर्स पे 1 एडजस्टमेंट। क्लियर है? पक्का? स्टेप नंबर 2 क्लियर? पक्का समझा? हर सम में कुछ नया सीखने मिलेगा और जो चीज नया सिखा रहा हूँ उसका नोट मेंटेन करो। यहाँ सर ने ये बताया, इसको लिख के ले लेता हूँ, बाद में याद नहीं रहेगा। वीडियो है, वीडियो डेफिनेटली हेल्प करेगा बाद में रिवीजन के लिए, बट अभी के लिए आपके लिए क्या है कि आपको कलेक्शन मेंटेन करना है कि हाँ सर ने आज ये पॉइंट बोला है, इसका कलेक्शन करके रखने का। अगर आपको 100 में से 100 निकालना है तो, अगर आपको 50-60 ही निकालने का है तो फिर भाई आपके हिसाब से पढ़ो। लेकिन इधर जितने बैठे, मैंने पहले दिन ही बोल दिया, अपने ने प्रॉमिस किया है सर 100 आउट ऑफ 100 निकालना है, मतलब निकालना है। क्लियर है? तो उसके लिए मेहनत पहले दिन से ही करने का है। मासूम नहीं बनना है, चालाक बनना है। समझ में आया? चालाक, अरे मासूम। क्लियर है? पक्का? चलिए फिर हमारा स्टेप नंबर 2 हो गया, बढ़ते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ। क्या करने का है? पोस्ट द आइटम्स ऑफ ट्रायल बैलेंस इन देयर रिस्पेक्टिव अकाउंट। नोट क्या है? अगर उसके ऊपर स्टार मार्क है तो कौन से कॉलम में जाएगा? इनर कॉलम में। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए फिर हम स्टार्ट करेंगे पोस्टिंग करने के लिए। और पोस्टिंग कहाँ करते हैं? अकाउंट में। कौन सा अकाउंट बनता है? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। बराबर है कि नहीं? क्लियर है? इसका फॉर्मेट अगर याद हो तो ठीक है, नहीं तो फिर अपन क्या करेंगे? ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग क्लोजिंग, टू ओपनिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, टू परचेज, टू परचेज, लेस रिटर्न, लेस रिटर्न, लेस रिटर्न। हो गया तुम्हारा फॉर्मेट रेडी? बराबर है? फिर टू add less all RDD, less all RDD, less all RDD। याद आया? चलिए आ जाते हैं, पार्टनर को भाव देने का है क्या? नहीं। बैलेंस ड्राइंग, बैलेंस ड्राइंग, बैलेंस ड्राइंग, बैलेंस ड्राइंग। बराबर है? इसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इधर है CD लगाना है। कैपिटल क्रेडिटर क्लोजिंग स्टॉक, कैपिटल क्रेडिटर क्लोजिंग स्टॉक, C D for debtor, D for debtor, D for debtor, add less, add less, add less, add further, add new, less further, less new, add further, add new, less further, less new। फॉर्मेट क्लियर है? पक्का क्लियर? चलिए अब आ जाते हैं पोस्टिंग के लिए। क्वेश्चन आपके सामने है, ये आपका क्वेश्चन आपने मार्किंग कर रखा है। अब जिसके ऊपर भी स्टार मार्क किया है वो अमाउंट इनर कॉलम में जाएगा और जिसके ऊपर स्टार मार्क नहीं है वो डायरेक्टली आउटर कॉलम में जाएगा।
किधर किधर जाना है वो आपने लिख रखा है, खाली आपको उधर जाके लिखना है। डेबिट का चीज डेबिट साइड पे जाएगा, क्रेडिट का चीज क्रेडिट साइड पे जाएगा। क्लियर है क्या? चलिए सबसे पहला क्या है, परचेज। कहाँ जाएगा? टी मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में। तो ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, आपने बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट लिख के रखा है। लिखा ना परचेज, अमाउंट कितना दिया है 48,000, तो यहाँ पे परचेज 48,000 इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि एडजस्टमेंट है, स्टार मार्क किया है ना हमने। नेक्स्ट उसके बाद क्या है जरा चेक करते। उसके बाद है ट्रेडेक्स, कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। हाँ जी, तो अब क्योंकि परचेज के ऊपर एडजस्टमेंट है तो दो लाइन छोड़ देता हूं और फिर लिखता हूं टू ट्रेड एक्सपेंस। कितना ट्रेड एक्सपेंस? देखो अमाउंट बोलो फटाफट। कोई एडजस्टमेंट है क्या? डायरेक्टली आउटर कॉलम में शिफ्ट कर दिया। क्लियर है? नेक्स्ट उसके बाद क्या है देखो, सैलरीज कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड, कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं, तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा टू सैलरी। कितना है? 4,000। डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखा, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। समझ में आ गया क्या? बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या है? वेजेज एंड सैलरी। कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट। स्टार मार्क भी किया मतलब इनर कॉलम में। तो भाई ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट है। यहाँ पे आ गया टू वेजेस एंड सैलरी। कितना? 2,800 इनर कॉलम में लिखा क्योंकि एडजस्टमेंट है। समझ में आ गया क्या? बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या है? एडवर्टाइजमेंट कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। स्टार मार्क किया मतलब एडजस्टमेंट है, तो एडवर्टाइजमेंट कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। तो टू एडवर्टाइजमेंट कितना है? 4,000 इनर कॉलम में लिखा क्योंकि एडजस्टमेंट है। पोस्टिंग समझ में आ रहा है? नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या है? उसके बाद दिया है सेल्स रिटर्न। कितना है? 8,000। तो सेल्स रिटर्न क्या होगा? सेल्स में से माइनस, फॉर्मेट में लिख के रखा है आपने, लेस 8,000 खाली। आज संजना भड़की की नहीं, क्योंकि कल ही उसको बता दिया था कि डेबिट का चीज डेबिट पे, लेकिन क्रेडिट पे माइनस करेंगे तो क्या इफेक्ट होता है? डेबिट। क्लियर है संजना? बढ़ते आगे संजना, उसके बाद क्या दिया है? उसके बाद दिया है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। किधर जाएगा? असेट साइड पे। असेट साइड पे कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं सर, तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितना है? 23,000 डायरेक्टली आउटर कॉलम में क्योंकि कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है। क्लियर है? बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या है? आगे बढ़ेंगे, ऑफिस रेंट कितना दिया है? 5,000। कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं। कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। तो भाई ऑफिस रेंट प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, एक लाइन छोड़ देता हूं। वेरी गुड। टू ऑफिस रेंट कितना है? अमाउंट बोलो। 5,000। आप लोग का टेक्स्ट बुक अमाउंट बोलने का मेरे को फटाफट। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या है? ऑफिस में मोटर वैन किधर जाएगा? असेट पे। स्टार मार्क भी किया है क्योंकि एडजस्टमेंट है, तो इसी के नीचे लिख देता हूं मोटर वैन। कितना है? 40,000 इनर कॉलम में क्योंकि एडजस्टमेंट है। बात समझ में आ गया क्या? उसके बाद क्या दिया जकिया, चेक करो जरा। उसके बाद दिया स्टॉक। ये कौन सा स्टॉक है? ओपनिंग स्टॉक। कौन सा स्टॉक है? ओपनिंग स्टॉक। ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, फॉर्मेट आपने पहले से लिख रखा है ओपनिंग स्टॉक। कितना है अमाउंट? 89,500 बराबर है। पोस्टिंग समझ रहा है? देखो आप टारगेट एक एक स्टेप का रखो कि हाँ अभी अपने को पहले एक दो सम के अंदर पोस्टिंग समझने का है, फिर हम एडजस्टमेंट समझेंगे एंड देन फाइनली क्लोजिंग करेंगे। समझ में आया? इस लेवल से पढ़ाई करोगे तो ये टॉपिक और अच्छे से होगा। जब आप रिवीजन करने बैठते हो क्लास के लेक्चर के बाद, तब भी यही ध्यान में रखना है कि यार सर ने इतना करवाया लेकिन मेरे दिमाग में खाली पोस्टिंग जम रहा है। सेल्फ, हाँ, खुद से, टीचर के हेल्प से नहीं, खुद से अगर आप पोस्टिंग भी सीख लेते हो, डेबिट क्रेडिट समझ लेते हो, तो डेफिनेटली आप अकाउंट बहुत अच्छा स्कोर करोगे। समझ में आ रहा है? जो लाइव देख रहे हो उनको भी बोल रहा हूँ, जो इधर बैठे उनको भी सेम चीज है। आपको जब भी पढ़ाई करने का तो स्टेप टू स्टेप करने का, एक साथ लेके पढ़ना ही बैठने वाले तो नहीं होने वाला है। इट विल बी लाइक कितना अच्छा टीचर भी पढ़ा देगा ना तो भी नहीं समझेगा। इट्स लाइक कि अभी तुम एक शादी में गए और बहुत सारा खाना देखा है, तो क्या सब प्लेट में भरने के बाद आपको थोड़ा खाने का क्या लगे? अरे यार बहुत हो गया, अरे फेंकना पड़ेगा, होता है ना? लेकिन वही चीज थोड़ा 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 लेंगे तो अपने को मालूम है कि सब भी खा लेंगे, तो भी अपने वाले सब खा लिया, मालूम नहीं पड़ा।
समझ में आया? इट्स लाइक कि जब भी पढ़ाई करने बैठ रहे हो ना तो ये ऐसा ही होना चाहिए, एक एक स्टेप वाइज जाने का, तो आपका स्टडी 100% अच्छा होगा। क्लियर है क्या? भूख लग गया क्या? मेरे को भी। चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट। उसके बाद क्या है? अमित बोल रहा है कि बहुत प्यास भी लग रहा है। अमित इसके बाद क्या दिया है? जनरल एक्सपेंसेस। कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। तो जनरल एक्सपेंसेस जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस। कोई एडजस्टमेंट दिया है क्या? नहीं सर। तो 2 जनरल एक्सपेंसेस कितना है? 2500। संजना समझ में आ रहा है क्या? मयूरी क्लियर है? वेरी गुड। आज मयूरी जाग रही है, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद है सन्ड्री डेटर्स। कहाँ जाएगा? असेट पे। कितना है? 62,000। तो भाई यहाँ पे आ जाते हैं डेटर्स 62,000। इनर कॉलम में संतेश्वर, क्योंकि एडजस्टमेंट है। क्या बात है संतेश्वर। उसके बाद क्या है जरा चेक करते। उसके बाद ये है कोल गैस फ्यूल। कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे भाई। ट्रेडिंग अकाउंट में 2 वेजेस के बाद एडजस्टमेंट, एक लाइन छोड़ दिया। 2 कोल गैस फ्यूल कितना है? 1000। वेरी गुड। बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या दिया है? कैरेज इनवर्ड। कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो भैया कैरेज इनवर्ड जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। 2 कैरेज इनवर्ड 800 रुपए डायरेक्टली आउटर कॉलम। उसके बाद कैरेज आउटवर्ड दिया है तो 2 कैरेज आउटवर्ड। ये मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा, टोटल तक ट्रेडिंग अकाउंट और टोटल के बाद से तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस चालू हो जाता है। ठीक है। कैरेज आउटवर्ड कितना है? 1300 डायरेक्टली आउटर कॉलम में, क्योंकि कोई एडजस्टमेंट नहीं है। समझ में आ रहा है ना? ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस का बाइफर्केशन समझ में आया ना? मैंने इधर कॉलम नहीं बनाया, आप अलग अलग अकाउंट बना सकते हो, ये मैंने एक्सप्लेन किया है आप लोग को। चलिए ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? प्लांट एंड मशीनरी। कहाँ जाएगा? असेट साइड पे। तो भाई प्लांट एंड मशीनरी जाएगा असेट साइड पे। एडजस्टमेंट है इसलिए एक लाइन छोड़ के प्लांट एंड मशीन कितना? 13,000 इनर कॉलम। क्लियर है? तो मैंने डेबिट साइड का पोस्टिंग कर दिया। देखना मैंने डेबिट साइड का चीज सब अमाउंट डेबिट पे ही लिखा है। देखो सारे अमाउंट डेबिट साइड पे, सारे अमाउंट डेबिट साइड पे, सिर्फ एक ही अमाउंट क्रेडिट पे गया, बट ये क्रेडिट है क्या? नहीं, ये डेबिट इफेक्ट है। माइनस करने का इफेक्ट बदल जाता है। समझ में आ गया? अब हमको क्या करने का वेदांत? सबको कौन से साइड पे पोस्ट करना है? क्रेडिट पे, क्योंकि क्रेडिट का पोस्टिंग कर रहे हैं। सबसे पहला क्या है? कैपिटल। कैपिटल कहाँ जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड पे 80,000 और 40,000। तो इधर रुचा है और जूली है। तो रुचा का कैपिटल है 80,000, जूली का कैपिटल है 40,000। एनी डाउट टिल हियर? पक्का समझ में आया? चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट। उसके बाद क्या है? उसके बाद है सन्ड्री क्रेडिटर्स। कहाँ जाएगा? लायबिलिटी। और इसको स्टार मार्क भी किया अपन ने। स्टार मार्क किया ना, मतलब एडजस्टमेंट भी है। तो यहाँ पे आ जाएंगे क्रेडिटर्स। कितना है? 20। इनर कॉलम में लिखा क्योंकि एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है देखो जरा। उसके बाद है सेल्स। कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो भाई सेल जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। कितना दिया है? 1,48,000। इनर कॉलम है क्योंकि उसके बाद रिटर्न्स वगैरह माइनस करो, बाय डिफॉल्ट एडजस्टमेंट भी है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? RDD। इसके बारे में मैंने क्या बताया था अगर आपको याद हो तो मैंने इधर एक कीवर्ड दिया था, TAAT, टैट। ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड, ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड, एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट। अभी अपने को RDD या बैड डेब्ट्स मिला, RDD या बैड डेब्ट्स क्वेश्चन में मिला। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में RDD मिल गया, कौन से साइड पे मिल रहा है? क्रेडिट साइड पे। डेबिट साइड पे मिला तो बैड डेब्ट्स और क्रेडिट साइड पे मिला तो RDD। तो ये क्या मिलेगा तुम्हारा? ओल्ड RDD। कितना है अमाउंट देखो? 1,200। इसे ब्रैकेट में डालो, क्यों? क्योंकि इसे क्या करना है? माइनस। डेबिट साइड पे माइनस किया, कौन सा इफेक्ट? क्रेडिट। तो हो गया ना क्रेडिट इफेक्ट भी। अरे समझा? उसके बाद क्या है? बिल्स पेबल। कहाँ जाएगा? लायबिलिटी साइड पे। बिल्स पेबल कितना है? 12,000। उसके बाद क्या है? परचेज रिटर्न कितना है? 6,000। और कुछ है क्या? एडजस्टमेंट डन। पक्का समझा? इसको रिटर्न्स को ब्रैकेट में डालने का। वेरी गुड। किंजल जाग रही है, मतलब एक्टिव है। समझ में आ गया? बिना एडजस्टमेंट सॉल्व किए, बिना एडजस्टमेंट सॉल्व किए अगर इसका क्लोजिंग भी करोगे तो प्रॉब्लम टैली हो जाएगा। एक भी एडजस्टमेंट नहीं सॉल्व किया
इतना क्लोजिंग करके आ गए तो भी तुम्हारा प्रॉब्लम टैली हो जाएगा। अमाउंट रॉन्ग आएगा टैली का, बट प्रॉब्लम टैली होता है। हम ये एडजस्टमेंट अगर नहीं भी सॉल्व करते ना, आप बराबर से अगर पोस्टिंग करते हो तो प्रॉब्लम टैली होता है। टैली कब नहीं होता है तुमसे? जब आप ये एडजस्टमेंट गलत करते हो, ये पोस्टिंग गलत करते हो, तो प्रॉब्लम टैली नहीं होता है। अगर आप ये पोस्टिंग बराबर करोगे, एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट बराबर दोगे, तो इतना कॉन्फिडेंस अंदर डाल दो कि भाई मैंने डेबिट का पोस्टिंग बराबर किया, मैंने क्रेडिट का पोस्टिंग बराबर किया, एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट बराबर दिया, डेबिट क्रेडिट, प्रॉब्लम टैली होगा ही होगा। इतना कॉन्फिडेंस तुम्हारे में चाहिए ही चाहिए। ब्रिजेश क्लियर है क्या? समझ में आया? तो आपको इतना कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि भाई नहीं, अब तो मैं फाइनल अकाउंट टैली करूंगा ही। आपका अप्रोच ये होना चाहिए, फाइनल अकाउंट टैली करना है मतलब करना है। डे वन से ये अप्रोच होना चाहिए सर, नहीं भाई फाइनल अकाउंट टैली करने का है, 10th में मेरा फोटो लगा, 12th में मेरा फोटो लगना ही चाहिए। अभी बोलता हूँ जकिया, अपने को रिजल्ट चाहिए मतलब चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? पक्का क्लियर सबको? 100%। चलिए ठीक है, अब देखते हैं और क्या है। भाई ये तो हो गया, अब एडजस्टमेंट रीड करेंगे, स्टार मार्क करेंगे, सब हो गया अपना। स्टेप नंबर 3 होने के बाद स्टेप नंबर 4 पे जाते हैं। स्टेप नंबर 4 क्या है? स्टेप नंबर 4 है सॉल्व एडजस्टमेंट बाय गिविंग टू इफेक्ट, वन इफेक्ट डेबिट साइड, अदर इफेक्ट क्रेडिट साइड। मतलब अब एडजस्टमेंट सॉल्व करना है और एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट देंगे? दो इफेक्ट, वन डेबिट वन क्रेडिट। समझ में आया? एडजस्टमेंट का इफेक्ट का मतलब एडजस्टमेंट में जो अमाउंट दिया है ना, उसका दो इफेक्ट देने का, एक अमाउंट डेबिट साइड पे और वही अमाउंट क्रेडिट साइड पे भी। सेम अमाउंट, अमाउंट बदलना नहीं चाहिए, तो आपका प्रॉब्लम टैली होगा। समझाइए। चलिए देखते हैं क्या दिया है इसमें। पहला दिया है क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स टू बी नोटेड है मिलॉर्ड, जरा ध्यान से कलेक्शन करना। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 88,000 कॉस्ट प्राइस, 90,000 मार्केट प्राइस। ये आपका पहला पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट, व्हाट इज द सेकेंड पॉइंट? सेकेंड पॉइंट है जब भी आपको क्लोजिंग स्टॉक का दो वैल्यू दिया है, कॉस्ट प्राइस दिया है, मार्केट प्राइस दिया है, कॉस्ट प्राइस दिया है, मार्केट प्राइस दिया है, कॉस्ट प्राइस दिया है, मार्केट प्राइस दिया है, whichever is जब भी कॉस्ट प्राइस मार्केट प्राइस कोई भी दिया है, whichever is लोअर, कॉस्ट प्राइस मार्केट प्राइस whichever is लोअर, कॉस्ट प्राइस मार्केट प्राइस whichever is लोअर। जब भी क्लोजिंग स्टॉक का दो वैल्यू दिया है, कॉस्ट प्राइस दिया है, मार्केट प्राइस दिया है, कॉस्ट प्राइस दिया है, मार्केट प्राइस दिया है। कुछ टीचर बोलेंगे कॉस्ट प्राइस लिखो, कुछ टीचर बोलेंगे मार्केट प्राइस लिखने का, कुछ सोचने का नहीं, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस में जो सबसे कम रहेगा वो अपना एडजस्टमेंट है। जैसे यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना है? 88, मार्केट प्राइस कितना है? विचेवर इज लोअर। क्या लोअर है यहाँ पे? 88,000 है ना लोअर, तो एडजस्टमेंट किसका है? 88,000 का है। बात समझ में आया? तो अपने को 88,000 का दो इफेक्ट देने का है। बट ये कौन सा स्टॉक है? ये तो मेरा फिल इन द ब्लैंक है। क्लोजिंग स्टॉक मेरा फिल इन द ब्लैंक है, क्लोजिंग स्टॉक मेरा फिल इन द ब्लैंक है, क्लोजिंग स्टॉक मेरा फिल इन द ब्लैंक है। सर ऐसा कैसा फिल इन द ब्लैंक है मेरा? चलो ठीक है, याद करते। क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट मैंने पहले से लिख रखा है। ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट पे असेट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट पे असेट साइड। क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट सॉल्व करके रखा है, इधर क्रेडिट इफेक्ट हो गया और असेट मतलब डेबिट इफेक्ट हो गया। बात समझ में आया क्या? तो क्लोजिंग स्टॉक 101% आने वाला एडजस्टमेंट है, आएगा ही आएगा ही आएगा। और ये एडजस्टमेंट ऐसा होना चाहिए कि आने वाला आपने खाली अमाउंट लिखने को समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे कौन सा अमाउंट लिखने का है? 88,000। तो एक इफेक्ट 88,000 इधर लिख दो, बाय डिफॉल्ट डेबिट इफेक्ट, दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट। इसलिए हम लोग इसको फिल इन द ब्लैंक एडजस्टमेंट कहते हैं। लिख रखा है, खाली अमाउंट भर दो। समझ में? एडजस्टमेंट को एक एक मार्क होता है, हर एडजस्टमेंट को एक मार्क होगा। आधा मार्क इधर मिलेगा, आधा मार्क इधर मिलेगा। समझा क्या? पक्का समझ में आ गया? तो यहाँ पे जकिया पहला एडजस्टमेंट हमने सॉल्व कर लिया, बढ़ते सेकेंड एडजस्टमेंट की तरफ। रूचा एंड जूली विड्रॉ गुड्स फ्रॉम बिजनेस ₹3,000 2,000 इज्जत से फॉर देयर पर्सनल यूज। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। रूचा एंड जूली विड्रॉ गुड्स, रूचा एंड जूली विड्रॉ गुड्स, रूचा एंड जूली विड्रॉ गुड्स। मेरे को एक आवाज आ रही है,
मेरा है, मेरा है, मेरा है। वापस एक बार ध्यान दे। रुचा एंड जूली विड्रॉ गुड्स, गुड्स, गुड्स। मेरा है, मेरा है, मेरा है। गुड्स, गुड्स, गुड्स। मेरा है, मेरा है, मेरा है। जब भी गुड्स से रिलेटेड एडजस्टमेंट आएगा ना, बैकग्राउंड में एक आवाज आएगा, मेरा है, मेरा है, मेरा है। किसका है? वो ट्रेडिंग अकाउंट का है। गुड्स से रिलेटेड एडजस्टमेंट आएगा, एक इफेक्ट मेरा है, मेरा है, मेरा है। किसका है? ट्रेडिंग का है। जब भी गुड्स से रिलेटेड एडजस्टमेंट आएगा, बैकग्राउंड में आवाज आएगा ही आएगा, मेरा है, मेरा है, मेरा है। किसका है? ट्रेडिंग का है। गुड्स है मतलब मेरा है, मेरा है, मेरा है। किसका है? ट्रेडिंग का है। मतलब एक इफेक्ट तो आपको समझ में आ गया, किधर जाएगा? ट्रेडिंग। गुड्स से रिलेटेड एडजस्टमेंट गर्लफ्रेंड है, गुड्स एंड फैक्ट्री। मतलब गुड्स से रिलेटेड एडजस्टमेंट मेरा है, मेरा है, मेरा है। किसका है? ट्रेडिंग का है। अब ये ट्रेडिंग बेचारा बहुत ही भोला है। गर्लफ्रेंड नहीं, ट्रेडिंग। मासूम, गर्लफ्रेंड नहीं, ट्रेडिंग क्या है? भोला है। वो बोलता है बेचारा भोला इंसान है, गुड्स आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट, आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट, आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट। एडजस्टमेंट क्या दिया है जरा देखते। रुचा एंड जूली विड्रॉ गुड्स। विड्रॉ मतलब निकाला। क्या? बिजनेस से गुड्स निकाला, तो गुड्स आ रहा है कि जा रहा है? सर गुड्स जा रहा है। बेचारा भोला इंसान क्या बोल रहा है? आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट। अभी जा रहा है तो क्रेडिट बाय गुड्स। क्या किया? विड्रॉ किया। बाय गुड्स, विड्रॉल। रुचा ने विड्रॉ किया, जूली ने विड्रॉ किया। रुचा ने कितने का गुड विड्रॉ किया? देखो जरा। गुड्रा ने भाई 3000 और 2000। रुचा का 3000, जूली का 2000। टोटल कितने का गुड विड्रॉ किया? ये कौन सा इफेक्ट हो गया? मतलब ये 5000 का दूसरा इफेक्ट देने का है। एक इफेक्ट तो मेरा है करके हमने इधर लिख दिया। कौन सा इफेक्ट लिख दिया? क्रेडिट। अब दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट। ये किसने विड्रॉ किया? किसने विड्रॉ किया? पार्टनर ने ना। जब पार्टनर ने विड्रॉ किया है तो पार्टनर का अकाउंट बनाया है ना, आया नहीं। और इधर जो भी विड्रॉ हुआ है उधर एक वर्ड भी बोला है, पर्सनल यूज। अरे 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, जब भी कोई बिजनेसमैन बिजनेस से सामान या सामान की कीमत का सामान लेता है उसे क्या कहते हैं? ड्राइंग। पर्सनल यूज के लिए तो मतलब ये तो ड्राइंग है। तो बाय डिफॉल्ट आप देख सकते हो यहाँ पे लिख के रखा है ड्राइंग। इधर हो गया क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का है डेबिट। रुचा एंड जूली, कितने का रुचा का ड्राइंग है? 3000। जूली का कितने का? इधर 5000 अलग अलग नहीं आएगा। 3000 का 3000 में, 2000 का 2000। तो 3 और 2 डेबिट करो, टोटल कितना हो गया? 5000। समझा? प्रेजेंटेशन समझ में आ गया? पक्का समझा है? सबको समझा? हाँ या नहीं? चलिए बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या है? डेप्रिशिएट मोटर वैन बाय 5%, प्लांट एंड मशीनरी बाय 7%। ये भी एक ऐसा एडजस्टमेंट है ना जो 90% बोर्ड में आता ही आता है। जैसे क्लोजिंग स्टॉक 100% बोला मैंने, इधर मैं इसको 90% दे रहा हूँ। 10% चांसेस अभी गलती से नहीं आया तो, बट आएगा ही। फिर भी 90% चांसेस ही आएगा ही। और डेप्रिसिएशन आया तो आपके लिए फिर एक बोनस, 1 मार्क वापस से। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है असेट का वैल्यू। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है डेप्रिसिएशन का मतलब होता है असेट का वैल्यू कम करना। बोले तो माइनस करना, बोले तो माइनस करना। भाई किसका वैल्यू कम करने का है? मोटर वैन और प्लांट एंड मशीनरी। मोटर वैन कितना परसेंट? प्लांट एंड मशीनरी कितना परसेंट? चलिए वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए ध्यान देते हैं यहाँ। मोटर वैन में कितना परसेंट कम करने का है? 5%। यहाँ पे लिखूंगा मैं क्या? लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट कितना परसेंट? 5%। लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट कितना परसेंट? 7। कल मैंने आपको बताया था अगर आप लाइफ में 10% और 5% कैलकुलेट करना सीख जाते हो तो आपको कोई भी परसेंट कैलकुलेट करना इजी है। अब मुझे कितना परसेंट निकालने का है? पहले मैं इसका 10% निकालूंगा। 10% मतलब 1 0 कम, तो 10% आएगा 4000। तो 5% कितना? इसका आधा ना,
इसका आधा कितना आएगा, तो इधर डेप्रिसिएशन कितना आएगा, अरे समझा, अभी 7% है भाई, इधर ब्रैकेट में डालने के लिए आकाश ने बोल दिया है क्योंकि माइनस है, मेरा वेरी गुड आकाश। अभी 7% कैलकुलेट करना है, चलिए 7% कैलकुलेट करते हैं, कितना है 13,800, तो 13,800 का कितना परसेंट में कैलकुलेट करता हूँ, पहले 10%, तो भाई 10% कितना आएगा 1380, ये कितना परसेंट है 10%, और 1% कितना आएगा, 2 जीरो कम कर दो ना सर, 138, तो अगर 1% 138 है तो मल्टीप्लाई बाय 7 करूंगा तो कितना परसेंट आएगा, 7%, 7 8 56, 21 बराबर है, तो आपका डेप्रिसिएशन कितना आएगा 966, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन आएगा 966, अरे समझा, जैसे ये लिखा संजना बोली सर मैं जागी हूं, मैंने क्या हुआ संजना, सर ये एडजस्टमेंट है, मैंने ओके तो क्या करूं, एवरी एडजस्टमेंट हैव वन डेबिट वन क्रेडिट, असेट बोले तो डेबिट साइड, असेट बोले तो डेबिट साइड पे माइनस किया क्रेडिट इफेक्ट, डेबिट साइड पे माइनस किया मतलब ये कौन सा इफेक्ट हो गया, क्रेडिट, अमाउंट के कितने इफेक्ट होंगे, दो, एक डेबिट और एक क्रेडिट, तो ये कौन सा इफेक्ट है, क्रेडिट, तो दूसरा इफेक्ट क्या देने का है, डेबिट, बराबर है। सर जी प्रॉपर्टी का वैल्यू नुकसान हो रहा है, नुकसान हो रहा है तो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे, तो डेबिट साइड पे लिखूंगा टू डेप्रिसिएशन ऑन मोटर वैन, टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। मोटर वैन में कितना डेप्रिसिएशन दिया देखो 2000, इसमें कितना दिया 966, दो इफेक्ट समझ में आ गया, सेम अमाउंट का दो इफेक्ट देने का, बस ये करना सीख गए तो हो गया तुम्हारा फाइनल अकाउंट, क्लियर है, पक्का समझा। बढ़ते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट ऑन डेटर्स एट द रेट 5% इज टू बी कैलकुलेटेड, क्या करने का, टाइम प्लीज, आरडीडी, क्या बोलने का, टाइम प्लीज, भाई अभी अभी तो मैं आया गेम में, रुक जा, बाद में सॉल्व करेगा, मतलब आरडीडी का एडजस्टमेंट फुर्सत से सॉल्व करेंगे, और मैं टाइम प्लीज क्यों लेता हूं आज मैं एक्सप्लेन भी करूंगा, क्यों इसे हम लोग लास्ट में सॉल्व करते, आज के सम में वो क्लियर भी होएगा, ठीक है क्या, इसलिए, नहीं तो आप लोग को तो हैबिट है सर ऐसे ही टाइम पास करने के लिए बोलते रहेंगे, नहीं, ये टाइम प्लीज ले रहा हूं उसका रीजन भी आज मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, वेरी गुड, चलिए बढ़ गए आगे, आउटस्टैंडिंग वेजेस ₹800, आउटस्टैंडिंग में एक ऐसा एडजस्टमेंट है जो एग्जाम में अगर आया तो बोनस है, क्योंकि अपने को मालूम है आउटस्टैंडिंग एड प्रीपेड लेस, आउटस्टैंडिंग एड प्रीपेड लेस, आउटस्टैंडिंग एड प्रीपेड लेस, तो भैया आउटस्टैंडिंग वेजेस है तो वेजेस में ऐड करना पड़ेगा, तो हम लोग जिया आउटस्टैंडिंग वेजेस है तो वेजेस में क्या करेंगे, ऐड करेंगे भैया, ऐड आउटस्टैंडिंग वेजेस, कितना 800 रुपया, जैसे ही लिखा फिर से अपने को आवाज आई सर ये तो एडजस्टमेंट है, एवरी एडजस्टमेंट हैव टू इफेक्ट, वन डेबिट वन क्रेडिट, वन डेबिट वन क्रेडिट, डेबिट साइड पे ऐड किया डेबिट इफेक्ट, डेबिट साइड पे ऐड किया डेबिट इफेक्ट, दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट, आउटस्टैंडिंग का मतलब पैसा देने का बाकी है, एनीथिंग पेबल इज माय लायबिलिटी, एनीथिंग पेबल इज माय लायबिलिटी, तो लायबिलिटी साइड पे लिखूंगा आउटस्टैंडिंग वेजेस, कितना बाकी है 800 रुपए, बात समझ में आ गया, अरे समझा, चलिए बढ़ेंगे खुशहाली, उसके बाद क्या एडजस्टमेंट दिया है जरा चेक करते हैं, गुड्स ₹6,000 वेर परचेज ऑन क्रेडिट एंड क्रेडिट सेल्स ऑफ 6,000, अपने 6,000 का उधार में खरीदा भी है और 6,000 का उधार में बेचा भी है, लेकिन नो एंट्री वॉज पास इन बुक्स ऑफ अकाउंट, नो एंट्री वॉज पास इन बुक्स ऑफ अकाउंट, चलिए इसका मतलब क्या है समझते हैं। पहला, ये बंदा है, ये बंदा मेरे पास आया सामान खरीदने के लिए, बराबर है, मैं इसे जानता नहीं, मैं इसे जानता नहीं, तो क्या मैं इसे उधार दूंगा, मैं इसे क्या लूंगा, पैसा लूंगा और सामान बेचूंगा, बराबर है, ठीक है, तो ये आया, इसको मैंने सामान बेचा, इससे मैंने पैसा ले लिया, ये आया खरीदने के लिए, अरे संतेश्वर किधर था इतने दिन, सर थोड़ा बिजी था, मैंने क्या हो गया सर सामान खरीदने का, बराबर है,
अब मैंने इसे सामान दिया, सर पैसा 1 महीने के बाद देता हूँ, उधार दूंगा मैं? हाँ जी, मैं उसको उधार क्यों? जानता हूँ, बराबर है। तो मैंने इसे सामान बेचा, सेल्स किया, बराबर है, कितने का? जो भी XYZ सेल्स किया, लेकिन उधार में सेल्स किया, बराबर है। तो जब भी बिजनेस किसी को उधार में सामान बेचता है, तो वो जो उधार वाला पर्सन होता है उसे बिजनेस कहता है कस्टमर डेटर्स। इसे कस्टमर नहीं कहेगा, जिसे कैश में बेचा है ना वो कस्टमर नहीं है, लेकिन जिसको उधार में बेचा है वो बिजनेस के लिए क्या है? कस्टमर है। समझ में आया क्या? मतलब मैंने इसे उधार में सामान बेचा है, मतलब ये मेरा क्या है? कस्टमर, और कस्टमर को क्या कहते हैं? डेटर्स, बराबर। ये समझ में आया? अब मैं बोल रहा हूं एज अ बिजनेस, मैंने संतेश्वर को 6,000 रुपए का उधार में सामान बेचा, लेकिन रिकॉर्ड नहीं किया, तो अभी मुझे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। सेल्स किया तो सेल्स बढ़ेगा कि कम होएगा? सेल्स किया लेकिन रिकॉर्ड नहीं किया तो सेल्स का वैल्यू बढ़ेगा, कम कैसे होएगा? सेल्स किया ना, आपने सामान बेचा ना, जब आपने सामान बेचा है तो आपने का सेल्स का वैल्यू बढ़ेगा कि कम होएगा? बढ़ेगा ही ना। अरे यस सर, नहीं समझा सर, वापस वापस, नहीं समझा तो नहीं समझा। मैंने पूरे साल में 10,000 रुपए का सेल्स किया है, 6,000 का सेल्स किया लेकिन रिकॉर्ड नहीं किया है, तो मेरा सेल्स एक्चुअल में कितने का हुआ है? एक्चुअल में सेल्स कितने का हुआ है? 16 का हुआ है। मैंने 6,000 रिकॉर्ड नहीं किया है, तो रिकॉर्ड करूंगा तो क्या करूंगा? ऐड ही करूंगा ना, कि माइनस करूंगा? समझ में आया क्या? क्लियर है? मैंने 10,000 का सेल्स किया, मैंने इधर सेल्स कितने का किया? 1,48,000 का सेल्स किया, और 6,000 का सेल्स किया है लेकिन रिकॉर्ड नहीं किया है, मतलब एक्चुअल में सेल्स 148 का है क्या? नहीं, 148 प्लस 6,000 का है। अरे समझ में आ गया क्या? हाँ जी। अब सेल्स किया उधार में, सेल्स किया उधार में लेकिन रिकॉर्ड नहीं किया है, तो सेल्स में तो रिकॉर्ड करना है, साथ ही साथ उधार भी तो बढ़ गया। पहले उधार कितने का दिया था, अब इसको और उधार दिया, वो भी तो रिकॉर्ड करने का बाकी है। मतलब जब भी क्रेडिट सेल्स होगा, जब भी क्रेडिट सेल्स होगा और आपने रिकॉर्ड नहीं किया है, क्रेडिट सेल्स होगा और उसे रिकॉर्ड नहीं किया है, तो इसका दो इफेक्ट किधर जाएगा? एड इन सेल्स, एड इन डेटर्स, एड इन सेल्स, एड इन डेटर्स, एड इन सेल्स, एड इन डेटर्स, एड इन सेल्स, एड इन। सर क्यों? सेल्स भी बढ़ेगा, कस्टमर भी बढ़ेगा। समझ में आया? तो इसे कहते हैं अनरिकॉर्डेड सेल्स भी कहते हैं, या तो क्रेडिट सेल्स भी कहते हैं। अनरिकॉर्डेड सेल्स या क्रेडिट सेल्स। अगर आपने सेल्स किया है और रिकॉर्ड नहीं किया है तो सेल्स बढ़ेगा, डेटर्स बढ़ेगा, सेल्स बढ़ेगा, डेटर्स बढ़ेगा। वही जगह पे अगर आप क्रेडिट में परचेज करते हो तो क्या बढ़ेगा? परचेज बढ़ेगा, और परचेज के साथ कौन बढ़ेगा? क्रेडिटर्स। परचेज किससे रिलेटेड है? क्रेडिटर से। सेल्स किससे रिलेटेड है? डेटर से। मैंने जिसके पास से सामान उधार में खरीदा है तो उसे मुझे पैसा पे करना है, वो मेरा क्या है? क्रेडिटर्स है। समझ में आया? तो जब अनरिकॉर्डेड परचेज है तो एड इन परचेज, एड इन क्रेडिटर्स। अनरिकॉर्डेड सेल्स है, एड इन सेल्स, एड इन डेटर्स। बात समझ में आ गया? अरे समझा? इस क्वेश्चन में एडजस्टमेंट क्या दिया है जरा चेक कर। क्वेश्चन दिया है गुड्स ₹6,000 वेयर परचेस ऑन क्रेडिट, उधार में खरीदा, एंड क्रेडिट सेल्स ₹6,000, उधार में बेचा, लेकिन एंट्री रिकॉर्ड किया क्या? नहीं। मतलब उधारी परचेज भी है, उधारी सेल्स भी है, और हमको दोनों को रिकॉर्ड करने का है, तो हम लोग क्या करेंगे? पहला परचेज वाला वैल्यू, एड इन परचेज, एड इन क्रेडिटर्स, एड इन सेल्स, एड इन डेटर्स। दोनों का अमाउंट कितना है? सेम ही है, 6,000 ही। एडजस्टमेंट समझा? हाँ, इंपॉर्टेंट था, अभी बोलता हूँ। रेयर केस में आता है, बट आता है तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। अनरिकॉर्डेड परचेज, अनरिकॉर्डेड सेल्स, अनरिकॉर्डेड परचेज, एड इन परचेज, एड इन क्रेडिटर्स, अनरिकॉर्डेड सेल्स, एड इन सेल्स, एड इन डेटर्स। क्लियर? समझ में आ गया? चलिए तो फिर हम इसका एडजस्टमेंट सॉल्व करते हैं। पहले परचेज में जाता हूं, एड, यहां पे एड क्या लिखूंगा मैं?
अनरिकॉर्डेड परचेज कितने का 6000 एड इन परचेज एड इन क्रेडिटर्स एड अनरिकॉर्डेड परचेज कितना 6000 अरे ये समझा अब सेल्स में भी है तो एड अनरिकॉर्डेड सेल्स कितना 6000 एड इन सेल्स एड इन डेटर्स एड अनरिकॉर्डेड सेल्स कितना 6000 एडजस्टमेंट समझा समझ में आया अगर मैंने टाइम प्लीज नहीं लिया होता अगर मैंने टाइम प्लीज नहीं लिया रहता तो मैं बैड डेब्ट्स का एडजस्टमेंट पहले सॉल्व कर देता कि नहीं क्योंकि बैड डेब्ट्स का एडजस्टमेंट तो पहले ही आ चुका था आप देखो पहले ही बैड डेब्ट का एडजस्टमेंट आ चुका है कि नहीं रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट एट द रेट 5% तो आप क्या करते आप इस डेटर्स के ऊपर 5% ऑलरेडी कैलकुलेट कर लेते तो रॉन्ग हो जाता इसलिए डेटर्स का एडजस्टमेंट हमेशा सारा एडजस्टमेंट सॉल्व करने के बाद जैसे यहाँ पे अनरिकॉर्डेड सेल्स आ गया ऐसे और भी कोई एडजस्टमेंट है जो डेटर्स से रिलेटेड हो सकते हैं इसलिए मैंने डेटर्स के बाद ये जगह भी छोड़ के रखा है और उसके बाद ऐड फर्दर ऐड न्यू लेस फर्दर लेस न्यू करते हैं समझा एडजस्टमेंट क्लियर सबको पक्का अब अपना टाइम प्लीज वाला एडजस्टमेंट बच गया है टाइम प्लीज वाले एडजस्टमेंट को सॉल्व कर क्या बोला है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट ऑन डेटर एट द रेट 5% टू बी क्रेडिट कल ही मैंने जब टाइम प्लीज लिया है तो उसको बोलेंगे ए अमाउंट दिया क्या परसेंटेज पहले वो बता क्या दिया है अमाउंट दिया है तो फर्दर बैड डेट परसेंटेज दिया है तो न्यू आरडीडी अमाउंट दिया है तो फर्दर बैड डेट परसेंटेज दिया है तो न्यू आरडीडी अमाउंट दिया है तो फर्दर बैड डेट परसेंटेज दिया है तो न्यू आरडीडी समझा यहाँ पे परसेंटेज दिया तो यहाँ पे लिख देंगे एट द रेट कितना परसेंट 5%। अब किसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे जरा ध्यान देना 62,000 का डेटर्स था ऐड किया उसके अंदर कितना 6000 62 में ऐड करोगे 6000 कितना आ जाएगा 68,000 तो यहाँ पे आ जाएगा टोटल 68,000 कोई फर्दर बैड डेब्ट्स है क्या नहीं डैश कर दिया इसका टोटल आएगा 68,000 अब इस 68,000 के ऊपर कितना परसेंट कैलकुलेट करेंगे 5% 10% 6,800 6,800 का आधा 6,000 का आधा 3,000 800 का आधा 400 तो 3,400 समझ में आया क्या इधर आएगा 3,400 इधर आएगा 3,400 समझ में आ गया सारा एडजस्टमेंट हो गया नहीं एक एडजस्टमेंट बाकी है एडवर्टाइजमेंट हिडन एडजस्टमेंट क्या दिया था क्वेश्चन में पढ़ो क्वेश्चन में दिया था एडवर्टाइजमेंट का खर्चा कितने साल का किया है 2 साल का और 2 साल का खर्चा कितना है मैंने पहले ही बताया था हिसाब किताब कितने साल का होता है इसका मतलब इसने 2 साल का खर्चा बोले तो 1 साल का खर्चा एडवांस करके रखा है खर्चा एक ही साल का होना चाहिए था आपने कितने साल का खर्चा किया है 2 साल मतलब 1 साल का खर्चा आपने क्या किया एडवांस बोले तो प्रीपेड कर रखा है समझ में आया तो अगर 2 साल का खर्चा 4,000 है तो 1 साल का खर्चा कितना 2000 तो 1 साल का 2,000 है तो आपने 1 साल का एडवांस दे रखा है मतलब प्रीपेड कर रखा है कितना समझ में आया तो प्रीपेड है तो आपको रूल क्या मालूम है आउटस्टैंडिंग एड प्रीपेड लेस आउटस्टैंडिंग एड प्रीपेड लेस तो भैया प्रीपेड है तो क्या करोगे लेस प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट कितना 2,000 इधर से निकाल दिया संजना बोली सर ये एडजस्टमेंट है तो 2 इफेक्ट आएगा एक डेबिट और एक क्रेडिट डेबिट साइड पे माइनस किया क्रेडिट एडवांस दे रखा है मतलब इसका बेनिफिट मिलने वाला है एनीथिंग रिसेल इज माय असेट तो असेट साइड पे जाएंगे लिखेंगे प्री पेड एडवर्टाइजमेंट कितना 6,000 6,000 नहीं सॉरी 2,000 क्लियर है अंडरस्टूड आज का क्लोजिंग तुम्हारे हवाले एक एक करके आराम से टोटल से पहले सब कॉलम को आउटर कॉलम में डालेंगे देखो 48,000 में 6,000 माइनस 6,000 प्लस तो ये 48,000 ही आएगा 2,800 में 800 प्लस करेंगे 3,600 हो जाएगा 1,48,000 में 8 माइनस और 6 प्लस करोगे 1,46,000 आएगा ये बाहर है इधर बाहर है अब टोटल ले लोगे ट्रेडिंग अकाउंट का
यही टोटल ज्यादा है, उसमें से ये माइनस करोगे तो आपको आएगा 2। प्रॉफिट कल जैसा किया था, इधर का प्रॉफिट आ जाएगा इस बाजू, इधर लिखोगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट, जो भी इसका अमाउंट रहेगा। फिर इधर आउटर कॉलम में ये नहीं था डैश, ये भी नहीं था। अब 3400 में 1200 को क्या करने का है, माइनस करने का है, तो माइनस करोगे तो आपको आ जाएगा 2200। अरे बराबर, 4000 में से 2000 सब आउटर कॉलम में आ गया। अब इधर का टोटल लेना है, इधर का टोटल लेना है, टोटल माइनस करना है, तो आपको आएगा 2 नेट प्रॉफिट। कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है क्या क्वेश्चन में, चेक करो जरा पहले लाइन पे, कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है क्या। यहाँ पे दिया रूचा एंड जूली आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन देयर कैपिटल रेशियो। ये मैं सॉल्व करके दे रहा हूँ, क्वेश्चन में दिया है रूचा एंड जूली शेयर देयर प्रॉफिट इन कैपिटल रेशियो। ये क्या होता है जरा समझो। जो भी इनका कैपिटल है, कितना कैपिटल है, 80,000, 40,000, तो इधर 4 जीरो गया, इधर 4 जीरो गया, तो कैपिटल रेशियो क्या आया 8:4। और भी कैंसिल होगा, 4 1 जा 4 2 जा, तो हमको प्रॉफिट कौन से रेशियो में बांटने का है, 2:1 में। मतलब जो भी मेरे को किंजल प्रॉफिट आएगा, जो भी प्रॉफिट आएगा, जितना भी इधर आंसर आएगा, उसको कौन से रेशियो में बांटने का, 2:1 में। क्लियर। अरे हाँ कर सकते हो क्या, करूँ, हाँ बोलेगा तो मैं करेगा भी, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं असाइनमेंट इसलिए आपको वो करूँ। चलो अपन सॉल्व करते हैं, कोई नहीं, एक एक करके सॉल्व करें। सबसे पहला ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करता हूँ, इसी साइड का टोटल ज्यादा लग रहा है, चलो इधर का टोटल ले लेते। 3 0 3 0 3 0, तो 3 0 आएगा, बराबर है। 6 और 8 14, 14 और 5 19, 19 का 9, यहाँ पे 9 और 1 ऊपर, बराबर है। 4 और 1 5 और 8 13, 13 और 13, 13 का 13 ही रह जाएगा। एक और एक 2,39,000, 2,39,000। चलिए अब माइनस करने का रूल आपको कल भी बताया था मैंने, 0 0 0 0 0, 0 में 0 ऐड करेंगे 0 आ गया, 0 0 0 0 0 0 0 में 0 ऐड करेंगे 0 आ गया। 5 5 और 6 11, 11 और 8 19, 19 में कितना ऐड करेंगे तो 0 आएगा, 19 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 20, तो 19 में 1 ऐड करेंगे तो 20 आएगा, 20 का 0 इधर और 2 ऊपर। अरे समझा, 9 2 11, बराबर है। 11 और 8, 11 और 8 19, 19 और 3, 19 और 3 22, 22 और 3 25, 25 और 1 26, बराबर है। 26 में कितना ऐड करेंगे तो 9 आएगा, 26 में 3 ऐड करेंगे तो 29 आएगा, तो 26 में 3 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 29, 29 का 9 इधर और 2 पर, अरे बराबर। 8 और 2 10, 10 और 4 14, 14 में कितना ऐड करेंगे, 14 में कितना ऐड करेंगे तो आपको कितना आना चाहिए, अभी 3, तो 14 में 9 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 23। हाँ जी, तो 14 में आप 9 ऐड करोगे तो 23 आएगा, 23 का 3 और 2, 2 में 0 ऐड करो 2 आ जाएगा। अरे समझ में आया, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया 93,100, इधर से आ जाएंगे इधर 93,100। अरे समझा, पक्का है। चलिए आते हैं इस बाजू, अभी इधर सब आउटर कॉलम में डाल दिया मैंने, इधर का ही टोटल ज्यादा है, तो भाई यही टोटल ज्यादा है, 93,100, 93,100 माइनस करेंगे एक एक करके, 0 0 0 0 0 0 6, 6 में कितना ऐड करेंगे तो 0 आएगा 4, तो 6 में 4 ऐड करेंगे तो 10, 0 1 ऊपर, बराबर है। एक 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 6, 6 और 1 कितना हो गया 7 हो गया, बराबर है।
तो 7 में कितना ऐड करेंगे तो 0 आएगा? 3। 7 में 3 ऐड करेंगे तो 10। 0 1। अरे समझ रहा है? वेरी गुड। 3 और 1 4, 4 और 2 4 और 2 6, 6 और 5 11, 11 और 5 11 और 5 16, 16 और 9 25, 25 में कितना ऐड करेंगे तो 1 आएगा? 25 में 6 ऐड करेंगे तो 31 आएगा। 25 में 6 ऐड करेंगे तो 31 का 1 और 3 ऊपर। अरे समझा? 3 और 1 4 और 2 6 और 4 10 और 2 12 और 5 17 और 2 19 और 2 21। 21 में कितना ऐड करेंगे तो 3 आएगा? 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 23। 21 में 2 ऐड करेंगे तो 23 आएगा। 23 का 3 और 2 2 2 2 2 में कितना ऐड करेंगे तो 9 7। अरे समझ में आ गया? तो आपको प्रॉफिट कितना आया? 72,634। समझा? अब इसको कौन से रेशियो में बांटने का है? तो रेशियो आपके सामने था 2:1 में। तो हम इसको बांटेंगे कैसे, जरा ध्यान दें। रुचा को देना है, जूली को देना है। कितना है? 72,634। इसको देना है 2, इसको देना है 1। डिवाइड बाय 3, डिवाइड बाय 3। 2:1 का टोटल कितना है? 2 और 1 का टोटल 3 होता है। तो इसको 2 देना है, इसको 1 देना है, और दोनों का टोटल कितना है? 3। अरे समझाइए? तो यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे इसको। 3 1 जा 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 0.33 रिकरिंग होगा। सेम यहाँ पे भी होगा। 3 2 जा 6, 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 1 जा 0.33। अब इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करना है ऊपर वाले को। इधर मल्टीप्लाई बाय 2 होगा ना, तो आएगा 6.22484, मतलब 48,423 कर दूं मैं इसको। 0.50 है ना? अरे हाँ। तो अब हम यहाँ पे प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। रुचा और जूली को 42,000 कितना आया देखो, सॉरी 48,023, और दूसरे को कितना देने का है? 24,000। देखो इधर 11 ही रखूंगा, 3 और 1 4 होगा ना, 2 और 1 3 हो गया, 4 और 2 6 हो गया, 8 4 12 हो गया, और 7 हो गया। प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया? इधर डेबिट, तो इस बाजू आएंगे क्रेडिट पे। बाय नेट प्रॉफिट। रुचा को कितना दिया? 48,423, 24,211। अरे समझा? अब इसका टोटल ले लेते। इधर का टोटल है 1,28,423, और इधर आएगा 64,211। 1,28,423, इधर 64,211। 2,000 माइनस करोगे तो 62,211। 3,000 माइनस करोगे 1,25,000। अरे समझा? इसे आप कहते हो टू बैलेंस कैरी। इधर से आ जाएगा, इधर रुचा और जूली 1,25,423, 62,211। इसका टोटल 3 और 1 4 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, 6 5 और 2 7 8 और 1। अरे समझा? अब इधर सब आउटर कॉलम में डाल दो और इसको टैली। इतना तो करोगे ना अभी? पक्का 100%। मैंने सब क्लोजिंग किया, खाली बैलेंस शीट टैली होगा, 101% टैली होगा, इतना मेरे को तो कॉन्फिडेंस है। इधर गलती से अगर अमाउंट में ऊपर नीचे तुम लोगों ने बोला रहेगा तो मालूम नहीं, बट जो अप्रोच है वो अप्रोच वैसा है, तो डेफिनेटली टैली होगा। ठीक है क्या? पक्का? तो आज के लिए इतना ही करते हो। वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।